हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एफ वाई जैसे 11th स्टैंडर्ड के एसपी सब्जेक्ट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। और हर एक चैप्टर के जो भी लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है और जो डिस्टिंग्विश है, ये सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट, जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और पता है स्टूडेंट कि आपको 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं डालता है, तो इसके लिए मैं आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि पूरी बुक को रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट एग्जाम के टाइम पे। तो हम लोग एग्जाम के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ सकते हैं। हाँ, बट मेरे तरफ से एक आप लोग के लिए रिक्वेस्ट है या वो वार्निंग समझ लेना, यदि आपके पास टाइम है तो आप इन क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो। मैं नहीं बोलता कि यही पेपर में छप कर आ जाएगा, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपने सिक्योरिटी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग के लिए भी। बट यदि आपके पास टाइम नहीं है तो बस आप इतने क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है सेक्रेटरी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है डिस्क्राइब एनी 6 क्वालिटी ऑफ सेक्रेटरी, क्या होता है पूछा जा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, क्या है सेक्रेटरी के फीचर्स क्या होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन अ सेक्रेटरी एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को डिफाइन करना है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है सेक्रेटरी वो बताना है आपको। और डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल सेक्रेटरी एंड कंपनी सेक्रेटरी के बीच में क्या डिस्टिंग्विश है, और यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी में क्या डिफरेंस है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर दो डिस्टिंग्विश है। बाकी ये सब क्वेश्चन आपको शॉर्ट और लॉन्ग आंसर में पूछे जाएंगे। चैप्टर 2 जो स्टूडेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। उससे पहले स्टूडेंट एक छोटा सा आप लोग के लिए अनाउंसमेंट है। यदि स्टूडेंट आप एफ वाई जैसी के लिए या एस वाई जैसी के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो स्टूडेंट, ये मेरा नंबर है। आपको रिजनेबल फीस में क्लासेस मिलेगा और अकाउंट आप लोग मेरे साथ में एक शॉर्टकट ट्रिक के साथ सीख सकते हो। आपको इंटरेस्ट आएगा सीखने में, आप लोग फ्री डेमो लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो। तो आप लोग कोई एफ वाई जैसी या एस वाई जैसी के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो स्टूडेंट, तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो 9820827674। तो जी स्टूडेंट, जो कि चैप्टर नंबर 2 है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, इस चैप्टर के अंदर आप स्टेट द फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक फैमिली क्या होता है ये आप पढ़ लेना। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर के लाइबिलिटीज के बेस पे। और स्टेट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। स्टेट द फीचर्स ऑफ एलएलपी क्या है, एलएलपी के फीचर्स क्या है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल ट्रेडिंग कंसर्न जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन है। और डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये दो आपके डिस्टिंग्विश है और चार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से। यदि हम लोग चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टेट द कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। एक्सप्लेन द ब्रीफ द स्टेट इन्वॉल्व्ड इन द इनकॉर्पोरेशन कंपनी, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है। और स्टूडेंट चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, अदरवाइज इसके जो भी बोलते हैं क्वेश्चन इसको नोट डाउन करके रख लो या आप लोग इसे बुक में टिक मार्क कर लो, ऐसा ना हो कि बाद में आप भूल जाओ। जो चैप्टर 4 है स्टूडेंट, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज को एक्सप्लेन करना है। दूसरा डिफाइन द प्रोस्पेक्टस और एक्सप्लेन द कंटेंट क्या होता है इसके। व्हाट इज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एक्सप्लेन द ब्रीफ द कंटेंट इसके ब्रीफ में एक्सप्लेन करने हैं। ये सब चैप्टर नंबर 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 है मेंबर ऑफ द कंपनी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है एक्सप्लेन द एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी, मेंबरशिप ऑफ कंपनी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। एक्सप्लेन द राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी के मेंबर्स के राइट क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करना है। जो चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट वो आपका है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है।
एक्सप्लेन द रोल ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, और डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर में डिफरेंस क्या है। और जो चैप्टर नंबर 7 है स्टूडेंट, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी मीटिंग क्या होता है, एक्सप्लेन एनी 4 मेथड्स ऑफ वोटिंग, वोटिंग के 4 मेथड्स क्या क्या है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ मिनट्स क्या होता है, एक्सप्लेन द पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होता है चेयरमैन के। ये सब आपको चैप्टर नंबर 7 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर जो 8 है उसका नाम है कंपनी मीटिंग 2, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग क्या होता है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी क्या है, रिलेटेड टू एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड फंक्शन क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर मीटिंग क्या होता है, और डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या है शेयर होल्डर मीटिंग और बोर्ड मीटिंग में डिफरेंस क्या है। चैप्टर नंबर जो 9 है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द एनी 4 इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है। उसके बाद स्टेट द मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के मेरिट्स क्या है। क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 10 है स्टूडेंट वो लेटर का चैप्टर है, तो जहाँ से आपको बोला जा सकता है ड्राफ्ट द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द रूटिंग बोर्ड मीटिंग। रूटिंग जो बोर्ड मीटिंग होता है इसके लिए आपको क्या करना है, ड्राफ्ट करना है, एजेंडा बनाना है, उसके लिए कैसे आप लेटर लिखोगे ये आपको बोला जा सकता है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है राइट अ लेटर डायरेक्टर रिमाइंडिंग हिम अबाउट द प्रोविजंस रिगार्डिंग द अब्सेंटिज्म ऑफ द बोर्ड मीटिंग। यदि बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर अब्सेंट है तो कैसे आप लेटर लिखोगे, तो लेटर पूछा जा सकता है चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर जो 11 है स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपको लेटर पूछा जा सकता है, जैसे राइट अ लेटर टू द बैंक फॉर द ओपनिंग करंट अकाउंट कैसे ओपन करना है, तो उसके लिए आप लेटर लिख सकते हो। राइट द लेटर ऑफ बैंक टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक, चेक का पेमेंट स्टॉप करने के लिए लेटर लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करके जाना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंस से। और लास्ट में चैप्टर नंबर 12 आता है स्टूडेंट, जिसके अंदर आपको पूछा जा सकता है स्टेट द पावर ऑफ आरओसी क्या होता है, राइट अ लेटर ऑफ आरओसी क्या है, सीकिंग द एक्सटेंशन ऑफ द टाइम टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग लेने के लिए, और राइट द रिप्लाई ऑफ द कंप्लायंस ऑफ इन्वेस्टर के लिए आप रिप्लाई भी देने हैं। तो ये सब लेटर टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सब जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आपको प्रिपेयर कर लेना जिससे एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। प्लस आपके पास टाइम रहेगा तो आप जरूर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़िए, नहीं टाइम है तो एटलीस्ट इतना पढ़ के जाइए। और स्टूडेंट आगे आने वाले और भी वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।